हम पहुँचे हैं हिमकोटी, रिटर्निंग कर रहे हैं, हिमकोटी पहुँचे हैं। यहाँ से अबाउट 2 किलोमीटर्स अर्धकुंवारी है। दस बजने आ गए हैं और 9:50 हो गया है और अभी तक तो आरती हो रही थी जब तक हम आए। आरती हो गई है। इच्छापुर मंदिर बहुत ही अच्छा। तो अब हम पहुंच गए हैं हिमकोटी से अर्धकुंवारी। तो जैसे कि मैंने बताया, कल मैंने यहाँ पे एक पर्ची कटाई थी जिसका दर्शन आज होने वाले थे। तो देखते हैं अभी क्या ग्रुप नंबर चल रहा है, उस हिसाब से पता लगेगा यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना है। तो हमने सोचा है यहाँ पर स्टे करने का। अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। इसके नीचे से 3 रास्ते जाते हैं। एक जाता है हिमकोटी मार्ग और एक है ताराकोटी मार्ग और दूसरा रास्ता ये वाला है, इसके पीछे से जाता है। तो ये अर्धकुंवारी का जाता है रास्ता, आप देख सकते हैं। है प्रॉपर नीट क्लीन है। मौसम थोड़ा ख़राब है इसलिए लोग यहाँ कुछ अंदर साइड के नीचे बैठे हुए हैं। और ये नीचे का व्यू है, ये नीचे सिटी है कटरा शहर। नीचे सिटी कटरा स्टेशन है, हेलीपैड है। और चलो चलते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। कोई नाम बताना नहीं है। तो ये अर्धकुंवारी का वेटिंग एरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता है जो आपको अर्धकुंवारी की तरफ लेके जाएगा। वैसे तो एग्जिट है, मौसम ख़राब है इसलिए लोग यहाँ बैठ गए हैं। वो लिखा हुआ है वहाँ पे। आरती चल रही है। हम लोग गए 300 नंबर चल रहा था। जैसे मैंने बताया अभी 600 के हिसाब से मेरी 2-3 घंटे में हमें गाड़ी आ जानी चाहिए। तो आपको दिखाऊंगा, यहाँ भगवती भवन है और ये भवन जाने का रास्ता। ठीक है, लोग यहाँ वेटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही वेदर का एंजॉय कर रहे हैं, स्टे रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो गाइस, अब जबकि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे तो हमने भी बाकी श्रद्धालुओं को किया ज्वाइन और यहीं पर हमने किया मैकडॉनल्ड का ये मील एंजॉय। एंड गाइज, वैसे तो कॉन्टिन्यूसली 50-50 के सेट में दर्शन करने गर्भजून में श्रद्धालु जाते रहते हैं, लेकिन शाम के 4 से 7 और सुबह 4 से 7 होती है आरती। इसीलिए माता की आरती के समय सिर्फ गर्भजून के दर्शन को रोका जाता है और फिर वैसे ही शुरू हो जाता है। 10 बजने आ गए हैं और 9:50 हो गया है और अभी तक तो आरती हो रही थी जब तक हम आए। आरती हो गई है। तो जो अभी ग्रुप नंबर चल रहा है अर्धकुंवारी के लिए 640 हो गया है और हमारा नंबर है 680। तो यस, देखते हैं कब तक आता है अब नंबर, क्योंकि यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए ही। और यस, सो गाइस, देखते देखते अब हो चली थी सुबह और गर्भजून के दर्शन के का जो नंबर था हमारा वो आया था रात के 3 बजे। तो हमने 3 बजे दर्शन ना करते हुए हमने करे दर्शन सुबह। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि अगर जो भी आपका नंबर है आप तभी नहीं ज्वाइन कर पाते हो, नहीं दर्शन कर पाते हो, तो आप जब भी आते हो अपनी पर्ची दिखाते हो तो आपको वहीं से वो दर्शन करने भेज देते हैं।
सो गाइस, क्योंकि अब हम अर्धकुंवारी से करने वाले थे प्रस्थान, थोड़ी ही समय में हम यहाँ से निकलकर चलने वाले थे कटरा स्टेशन की तरफ, क्योंकि अब हमारा ट्रेन था दोपहर के 3 बजे की, तो इसीलिए टाइम से निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था यहाँ से। और उससे पहले हमने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दें, पर यहाँ पे भी माइक की हो गई थोड़ा सा इशू। तो यहाँ पे बेसिकली गाइज हमने अर्धकुमारी के दर्शन करे। तो मैं आपको बता दूँ, अर्धकुमारी जिसे गर्भजून की गुफा भी कहा जाता है, प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से ये माना जाता है कि वैष्णो माता जब भैरव बाबा से भाग रही थी तो उन्होंने यहाँ पे ही 9 महीने तक विश्राम किया था। और जैसे एक बच्चा माता के वूम में होता है, वैसे ही उन्होंने 9 महीने यहाँ पे विश्राम किया था और यहीं पे अपने मेडिटेशन वगैरह करे थे। और ये जो गर्भजून की गुफा का जो शेप है वो भी माता के एक मॉम के वूम जैसा ही है। और जैसे एक छोटा बच्चा माता के वूम में डेवलप होता है, फिर 9 महीने बाद बाहर आता है, वैसे ही माता वैष्णो देवी भी 9 महीने बाद उस गुफा से बाहर आई थी। अगर मैं गुफा की बात करूँ तो गुफा इतनी सक्रिय है कि आपको पहले तो क्लाइंब करके गुफा को पार करना होता है और एक टाइम पर एक ही व्यक्ति उस गुफा से पार हो सकता है। और जो दिल से थोड़ा कमज़ोर है उसे उस गुफा से पार नहीं होना चाहिए। गर्भजून की गुफा के दर्शन करने के लिए गाइस 50-50 के सेट में आपको भेजा जाता है अंदर। जैसे ही एक 50 की का जो सेट होता है वो क्लियर हो जाता है, दर्शन करके वो दर्शनार्थी बाहर आ जाते हैं, फिर दूसरा सेट भेजा जाता है। क्योंकि ये बहुत एक व्यक्ति जो होता है वो गर्भजून की गुफा को बहुत आराम से पार कर रहा होता है, इसमें घाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी में छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं। तो यस, गर्भजून की गुफा का दर्शन करना अपने आप में एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। तो यस, जब भी आप आएँ डेफिनेटली गर्भजून के दर्शन भी करें। यहाँ पे भी गाइस गर्भजून के दर्शन करते समय आप कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सब कुछ आपको, अपनी चप्पलें जूते सब आपको लॉकर में जमा करना पड़ता है। और लॉकर आपको तभी मिलेगा जब आपका नंबर आएगा, उससे पहले आप सामान नहीं रख सकते हैं लॉकर में। तो वो सुविधा आपको गर्भजून के पास ही मिल जाती है। और जैसे आपने दर्शन कर लिए, आप अपना लॉकर से सामान ले लिए ताकि बाकी जो दर्शनार्थी जो वेट कर रहे हैं लॉकर का, उनको लॉकर मिल सके, सेम जैसे हमने माता वैष्णो देवी में किया था। और उसके बाद यहीं पर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपको शंकर भगवान का मंदिर मिल जाता है। तो बस हमने भी शंकर भगवान के दर्शन करें। और अब उसके बाद चूँकि हमारे सारे दर्शन हो चुके थे यहाँ पे, हम यहाँ से पूरी तरीके से प्रस्थान करने के लिए रेडी थे। और अब गाइज जब हमने आपके साथ में सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, अब हम चलते हैं और करते हैं आगे तरफ प्रस्थान। और एक और चीज़ है, रात को कंबल के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंबल आपको सिर्फ इवनिंग में ही मिलती है, क्योंकि नंबर इतना लेट आता है तो हमको वहाँ पर रुक कर वेट करना ही पड़ता है। और जहाँ पर सारे बाहर वेटिंग हॉल बना होता है, वहीं पर सारे यात्री, सारे दर्शनार्थी, सारे श्रद्धालु वहीं पर आपको मिलेंगे। और रात रुकने के लिए आपको कंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है गाइज, 100 रुपीज़ पर कंबल। रिटर्न करते ही आपको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं, नहीं करते तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। तो यस, इसी के साथ में गाइज अब चलते हैं और करते हैं आगे की तरफ प्रस्थान। तो गाइस 3 दिन से हम कॉन्टिन्यूसली सिर्फ चलते ही जा रहे थे, चाहे वो दिन हो या रात। तो मैंने सोचा कि चढ़ाई भले थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, कोई बात नहीं, लेकिन उतराई बहुत इजी हो जाएगी। तो ऐसा हुआ भी, हम माता के भवन से अर्धकुमारी तक बहुत अच्छे से आ गए, फटाफट भागते हुए आ गए। लेकिन जब अर्धकुमारी से उतरना तो अचानक से मेरे पैर में आ गई मोच, और कुछ इस तरह से आई कि बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा था, पैर रखा ही नहीं जा रहा था ज़मीन पे। तो इसीलिए कुछ इस तरीके का मुझे आगे का सफ़र पूरा करना पड़ा। चप्पल का भार उठाया नहीं जा रहा था, पैरों से सॉक्स पहनना पड़ा क्योंकि छाले बहुत ज़्यादा हो चुके थे। और ये फिर भी हमें ढोल डांस तो करना ही था। दिस इज कचौरी छोले, समोसे छोले।